नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर से यानी कि अप्रैल माह से अपनी एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि वो मिड कैप में करें, स्मॉल कैप में करें या फिर वो लार्ज कैप में करें। आज की वीडियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और क्यों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इस अप्रैल महीने से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एसआईपी में, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है, कितना इसमें रिस्क है, कितने इसके पास्ट रिटर्न्स रहे हैं, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, मानकर चलिए कोई चीज़ आपको आज डिस्काउंट रेट पर मिल रही है। मान लीजिए कि आप किसी मॉल में गए, वहाँ किसी एक बड़े शोरूम में बड़े ब्रांड ने आपको कोई डिस्काउंट वहाँ चलाया हुआ है, तो आप वहाँ से शॉपिंग करेंगे तो वाकई आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर एक बार डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो वही चीज़ फिर आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। तो वही हो रहा है अभी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक मार्केट में जो अभी करेक्शंस आए हैं उनकी वजह से मिड कैप म्यूचुअल फंड्स अभी थोड़े से आपको यहाँ सस्ते मिल रहे हैं, यानी कि अभी अगर आप उनमें निवेश करते हैं तो आपको यूनिट्स यहाँ ज़्यादा अलॉट होगी, क्योंकि एनएवी के प्राइस अभी थोड़े से गिरे हुए हैं। इसलिए ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट आपको दे सकते हैं। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, मिड कैप मार्केट कैप के हिसाब से 101 रैंक से 250 रैंक वाली कंपनी हमारी मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। अगर आप किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका मिनिमम 65% का निवेश इन्हीं मिड कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। अब ये कंपनी ना तो बहुत छोटी होती है, ना ये बहुत बड़ी होती है, ये एक मॉडरेट साइज की कंपनियां होती हैं। इनमें ग्रो का पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन ये थोड़ी सी रिस्की भी होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियां ये नहीं है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो क्लास में 10th से लेकर 25 रैंक के बीच कहीं स्टैंड कर रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो एवरेज रहे तो उसकी रैंक 20-25 के आसपास रह सकती है, लेकिन अगर उसने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा और पढ़ाई की, तो उसकी रैंक शायद टॉप 10 में भी आ सकती है। तो इसी तरह से काम करते हैं हमारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, क्यों अभी मिड कैप फंड्स कंसीडर करने चाहिए। मार्केट करेक्शन के बाद एंट्री पॉइंट अच्छा है। मार्च के बाद मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। एंट्री का टाइम है जब वैल्यूएशन डाउन हो, वैल्यूएशन में थोड़ा सा कमी है तो एंट्री का इसको सही टाइम हम कह सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होने वाली है, इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग पुश मिड कैप को फायदा देते हैं, क्योंकि मिड कैप में वही कंपनी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी जो इंफ्रा के लिए काम कर रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा सेक्टर है, इसमें लार्ज कैप स्टॉक्स आपको कम मिलेंगे, क्योंकि लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनी आती है। वो इंफ्रा के सेक्टर में उतना ज़्यादा नहीं है जितने की मिड कैप और स्मॉल कैप आपको देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें थोड़ा सा पुश आएगा तो मिड कैप स्टॉक्स को यहाँ बेनिफिट होता है। इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, आरबीआई रेट कट के मूड में है। अगर रेट कट होता है तो ग्रोथ होती है, स्टॉक्स को यहाँ बूस्ट मिलता है। इसलिए ये जो टाइम है अभी मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, एक सही टाइम इसको कहा जा सकता है। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट है, आप उस पर जाकर डायरेक्टली खुद से भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सभी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। पिछले 5 सालों के और 8 सालों के रिटर्न्स आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी लंबा टाइम है। अगर आप 8 सालों के रिटर्न्स भी देख रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड के, तो आपको अच्छा खासा एक आइडिया यहाँ से मिल सकता है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे मार्केट में रहते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव का दौर आपने देखा है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है। अगर आप यहाँ रिटर्न्स देखेंगे पिछले 8 साल के, तो 19.34% के रिटर्न्स हैं। क्वांट मिड कैप है, इसके जो रिटर्न्स हैं वो 21.48 है। इसी तरह से और भी हैं। देखिए, एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड 67,000 करोड़ का फंड साइज, काफ़ी पैसा लोगों ने निवेश किया हुआ है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 8 सालों के जो रिटर्न्स हैं वो 17% से ज़्यादा हमें देखने को मिले। यानी कि जो रिटर्न्स हम पास्ट में इन म्यूचुअल फंड्स के देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, 17-18% के जो रिटर्न्स होते हैं ये बहुत ही शानदार होते हैं। इतने रिटर्न्स में अगर आप लॉन्ग टाइम तक कंपाउंडिंग के थ्रू अगर आपका पैसा बढ़ता है तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा रिस्क को भी समझ लेते हैं कि रिस्क इनमें कितना है। मार्केट गिरता है तो मिड कैप्स ज़्यादा गिरते हैं। कारण क्या है गिरने का, क्योंकि ये बहुत बड़े स्टॉक्स नहीं है, मिड कैप स्टॉक्स हैं। 101 रैंक से स्टार्ट होते हैं, 250 रैंक तक जाते हैं।
स्मॉल कैप से बड़े हैं लेकिन लार्ज कैप से छोटे हैं, इसलिए मार्केट की गिरावट का इन पर फर्क बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इलेक्शन अनसर्टेनिटी, ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट इन पर पड़ता है। पेशेंस चाहिए, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं अपने लिए, तो ये लॉन्ग टर्म का गेम है। ऐसा नहीं है कि आपने आज इसमें निवेश स्टार्ट कर दिया किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में, 6 महीने 1 साल बाद या 2 साल बाद आप उम्मीद करें कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में मार्केट अच्छा ग्रो करे तो आपको रिटर्न्स मिल भी जाएं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जब आप किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम आप 5 साल के लिए अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। उससे कम में आप उम्मीद ना करें कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए एग्जाम्पल, मिड कैप फंड्स वैसे ही हैं जैसे एक सैपलिंग, अगर आप उसे रोज़ खींचेंगे, मतलब खींच कर देखोगे कि ग्रो हो रहा है या नहीं, तो वो कभी ग्रो नहीं होगा। जैसे कि एक छोटा सा पौधा है, आपने छोटा सा पौधा एक लगाया हुआ है, अगर आप उसको रोज़ खींच कर देखेंगे कि यार ये कितना ग्रो हुआ, कल इतना था आज कितना हुआ, वो कभी ग्रो नहीं होगा। उसको आपने छोड़ दिया, आपने उसको रोप दिया, उसके बाद उसमें पानी वानी खाद वाद डालिए, वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से अपने आप ग्रो होता रहेगा। ठीक इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी जब आपने एक बार एसआईपी स्टार्ट कर दी तो आप डिसिप्लिन में अपना पेमेंट करते रहिए। जो आपकी एसआईपी है वो बाउंस नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे लंबे समय में वो आपको ज़रूर ग्रो होती हुई दिखाई देगी। लेकिन रोज़ रोज़ अगर पोर्टफोलियो को चेक करेंगे कि आज कितना बढ़ा आज कितना बढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक परेशानी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या तरीका है इसमें? देखिए एसआईपी आप कर सकते हैं। एसआईपी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इस अप्रैल से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। एसआईपी का दोस्तों एक बढ़िया बेनिफिट ये होता है कि मार्केट के अप एंड डाउन्स में दोनों तरह की कंडीशंस में आप अपना पैसा निवेश करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लमसम करेंगे, आज आपने लमसम किया, मार्केट मान लीजिए बढ़ी हुई थी तो शायद आपको उतने बेनिफिट ना मिले। अगर गिरी हुई मार्केट में कर दिया तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन एसआईपी में क्या है कि आप हर महीने निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए इस महीने मार्केट में गिरावट है तो भी आपने निवेश किया, अगले महीने मार्केट में तेज़ी है तो भी आपने निवेश किया, यानी कि एवरेजिंग का बढ़िया बेनिफिट आपको एसआईपी में मिलता है। तो एसआईपी एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो एसआईपी के थ्रू आप अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लें। सारा पैसा मिड कैप में ना डालें कि भाई मिड कैप मुझे पसंद आया तो मैं अपना पूरा पैसा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश कर दूं। ऐसा भी नहीं है। अगर आपको 10,000 रुपये महीना की एसआईपी करनी है तो एक पार्ट आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में रखिए, एक पार्ट आप बड़े स्टॉक्स में भी रखिए, एक पार्ट आप थोड़े से और छोटे स्टॉक्स में भी रखिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये आपके लिए फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। देखिए एटलीस्ट 5 ईयर का होराइजन रखें, बिल्कुल ये ज़रूरी है रखना। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। एक फंड के रिटर्न्स देख के सारा पैसा मत निवेश कीजिए और शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग हमें नहीं करनी है। ये तो मैं लगभग हर वीडियो में ही आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। स्टॉक मार्केट में करेक्शंस पहले भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप रिटर्न्स देखें, जैसे मैंने अभी आपको कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स यहाँ एग्जांपल दिखाए आपको, उनके लंबे समय में जो रिटर्न्स थे वो 17-18%, 20% तक आप देख रहे हैं। देखिए गिरावट तो उन म्यूचुअल फंड्स में भी आई थी, करेक्शंस तो पहले भी मार्केट में आए थे, लेकिन जो लोग लंबे समय तक इसमें बने रहे उन्होंने ही अच्छे रिटर्न्स बनाए। इसलिए अगर आज आपने सोचा है कि मुझे भी एसआईपी करनी है तो साथ ही साथ इस चीज़ को भी सोच कर चलिए कि एसआईपी तो कर रहा हूँ, लेकिन 5 साल से पहले, मिनिमम 5 साल से पहले मैं अपना पैसा यहाँ से विड्रॉल नहीं करूँगा। तभी आप फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना पाएंगे। तो दोस्तों ये थे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर आप अप्रैल माह से स्टार्ट करना चाहते हैं नई एसआईपी तो मिड कैप म्यूचुअल फंड भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी आपके पास अभी कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।